मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा आपने सामने बताया कि आप नेशनल डिबेट में भी जाते हैं। आज अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूँ, आज की जिस तरह की राजनीति चढ़ी, आप मुसलमानों को जो इंसाफ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने नज़रिए से कहाँ पाते हैं कि कैसा लड़ाई लड़ना चाहिए या उनको कैसा आगे का भविष्य है? हम मुसलमानों की खाली लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सब मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले सवाल का तो आपका जवाब ये है, और दूसरा जवाब ये है कि हमारी लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारी लड़ाई लड़ने से काम नहीं चलेगा कि हम मुसलमान हैं। हमारी लड़ाई हिंदुओं को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब अपोजिशन बोलता है ना, और जब इंसाफ की बात होती है, तो इंसाफ की लड़ाई जिस पे जुल्म होता है वो नहीं लड़ता है, वो सामने वाला लड़ता है जो कि संविधान को मानता है। और अगर यहाँ इंडिया में संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो फिर अगर ये हम पे वज़न डाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो गलत डाल रहे हैं। हम तो ये बोझ उठा ही रहे हैं और उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो बोझ हमारे पे डाला जा रहा है, क्योंकि ये सेकुलरिज्म है। आपने बड़े अच्छा एक सवाल किया था, उसका जवाब अब मैं दे दूँ। राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की बात, जब बात मुसलमान राष्ट्र की, झूठ बात पे जब कोई मुसलमान राष्ट्र की बात नहीं करता है, तब भी गाने गा गा के चिल्ला चिल्ला के ये कहा जाता है कि वो लोग मुसलमान राष्ट्र की बात करते हैं। वो लोग ये बात करते हैं कि वो कौन सा जो टिपिकल बीजेपी का वर्ड है कि वो लाएंगे। और मैं अपनी डिबेट में ये कहती हूँ कि बात आप करते हो, पाकिस्तान की बात आप करते हो। और आज मैं आप सबके चैनल से कहती हूँ कि सारे बीजेपी वालों को मैं इनविटेशन दे रही हूँ कि वो पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ अपनी चॉइस से रहे थे, अपनी मर्जी से रहे थे। हमने यहाँ चुना था अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने चुना था, क्योंकि ये एक सेकुलर राज था। हमें वहाँ जाना होता तो जब ही चले जाते। इसलिए अब मैं उन लोगों को दावत दे रही हूँ कि वो पाकिस्तान जाएं, और अब हमसे हिंदू राष्ट्र की बात कोई ना करे, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। कौन सा हिंदू राष्ट्र, क्यों उस वक्त क्यों नहीं बनाया था? तब क्यों संविधान बनाया था? क्यों बाबा साहब अम्बेडकर की बात को हाँ किया था? उस वक्त बोलते ना कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब देखती मैं कि कौन सा हिंदू राष्ट्र बनता। अब जबकि आप चूहे बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हो, बेईमानियों से जीत रहे हो, झूठ बोल के जीत रहे हो, और कत्ल कर कर के जीत रहे हो, अब बात मत करो, अब ये बेईमानी की बात। मैडम, एक सवाल है कि अभी हमने नेशनल लेवल पे देखा है कि जो बीजेपी की जीत हुई है, महाराष्ट्र में जीत हुई है, ये इल्ज़ाम लगाया गया था उनके ऊपर कि इनकी मशीन, ईवीएम मशीन की जीत है। सवाल ये है, अगर थोड़ी देर कैसे मान ली जाए कि ये मशीन की गड़बड़ का नतीजा है, तो फिर तो लाखों जनता को रोड पे आना चाहिए था। जनता खामोश क्यों? क्योंकि जनता को, देखिए, बहुत मज़ेदार गोली होती है नशा। जो सबसे बड़ा नशा है ना दुनिया का, वो है धर्म। और बीजेपी वालों ने धर्म का नशा इतना ज़बरदस्त करा रखा है कि वो आपको मुद्दे पे बात, कभी किसी बीजेपी वाले को, किसी हिंदू को आप ट्विटर पे देखिए, इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आई एम सो सॉरी कि वो बात ही नहीं एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं, नौकरियों पे बात नहीं करते हैं, अपने हक पे बात नहीं करते हैं। इवन मैं आज यहाँ निकली हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मेरा राजस्थान से ताल्लुक़ है। जो सड़कें हैं उन पे बात नहीं करते हैं, अपनी रोटी रोज़ी पे बात नहीं करते हैं। अरे अभी तो आप देखे जाइए, अभी जो कांवड़ियों ने एक उसको मारा है, फौजी को, शायद आपको याद होगा। ये गुंडागर्दी रंग लाएगी। कोई भी जो ज़्यादती होती है ना, वो बहुत देर नहीं चलती, आपको वक्त बताएगा। हम तो चाहे रहेंगे कि ना रहेंगे। मैडम, एक सवाल ऐसा है, चाहे नीतीश राणे हो या रामगिरी महाराज हो, उन्होंने नबी की शान पे गुस्ताखी की, मस्जिद इसको लेके वो सारे प्रोटेस्ट हुए, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई कि ये देश से बड़े हैं, कार्रवाई की नहीं होती इनके ऊपर। अभी आपको कह रही हूँ गुंडा राज है, फिर आप मुझसे वही सवाल कर रहे हैं, बड़ा अजीब वाला। गुंडा राज है, आप मान लीजिए, क्योंकि कोई, आप क्या बात कर रहे हो? वो लोग जो 6-6, 8-8 साल से बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो लोगों को मतलब आप कितनी अजीब बात है कि पहलवान जो थी, हमारी रेसलर थी, वो महीनों बैठी रहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया गया। और हमारे यहाँ कोई चूं भी कर ले तो फ़ौरन वही बात है ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मैडम, अभी आपने कहा कि आपको हिंदू राष्ट्र को लेकर गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि एक तरीका होता है, तो हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा प्रक्रिया शुरू हो जाए कि जिसके आधार पर एक लोकतंत्र की ताकत के बेस पे अगर देश हिंदू राष्ट्र की तरफ चला जाए, तो क्या मुमकिन है कि ऐसा हो जाए फिर, जैसा आपने कहा? बहुत कुछ हो रहा है ना, वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। वक्फ पे बात कर रहे हैं, एनआरसी पे बात कर रहे हैं, वो यूसीसी पे बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं जो कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? किसी हिंदू के ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर वो, ये देखिए, ये हिंदुत्व नहीं है, यहाँ हिंदू राज नहीं है,
टू बी फ्रैंक यहाँ 5% का अपर कास्ट राज है। और अगर आप डिटेल में मेरे से बात करना शुरू करेंगे और अगर आप गूगल पे चेक करेंगे कि कितने जजेस हैं, कितने कौन हैं, कितने अपर कास्ट, यहाँ कोई हिंदुत्व की बात नहीं है। क्या आप जैन को हिंदू मानते हैं? क्या आप बौद्ध को हिंदू मानते हैं? क्या आप जाट को हिंदू मानते हैं? अगर उनकी हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, कोई एक भी हिंदू नहीं है। हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो कि 4 वर्ण बनाए गए हैं, जो कि अपर कास्ट से ने बनाए हैं। ये उनका खेल है जो अपर कास्ट खेल है। मैडम, मेरा आपसे सवाल है आपसे कि माना जाए कि आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र में, पूरे देश में जहाँ भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो कुछ कुर्बानियाँ देखकर एसडीपीआई जो लोकशाही की बात करते हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, इनका आपका अलायंस हो जाए या आप किस पर रुचि रखते हैं, मुमकिन है ऐसा? किससे अलायंस करवाना चाहते हैं? राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना, महाराष्ट्र की बात। आप मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, देखिए मुसलमानों का तो मुझे किसी ने भला करता हुआ नहीं देखा, चाहे कांग्रेस हो। मैं बहुत खुल के ये बात कह रही हूँ। मुझे आप बता दीजिए, जिस स्टेज पे मुसलमान था और जिस स्टेज पे मुसलमान आया है, आप खुद एक तस्वीर आपके सामने, आप मेरे ख्याल से आप सवाल करना भूल जाएंगे जब आप उस तस्वीर को देखेंगे। एक सवाल है कि जब सेकुलर पार्टी अगर हमारे से इंसाफ करें, अरे कौन सी सेकुलर पार्टी की बात कर रहे हो? कांग्रेस की बात कर रहे हो? समाजवादी की कर रहे हो? आज यूपी का क्या हाल हो रहा है, और यूपी इस स्टेज पे कैसे, बिहार का क्या हाल हो रहा है? आप उन सब पार्टीज को जो सिर्फ अपना ही मफाद तलाश करती हैं, उनको मैं बिल्कुल सेकुलर पार्टी। सवाल है कि ऐसे तंग हालात में मुसलमान क्या करे, बेचारा मजलूम मुसलमान क्या? कोई मजलूम मुसलमान नहीं है। अपनी हक की लड़ाई लड़ना है, एजुकेशन पे जोर देना है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है। देखिए एक बात सुनिए, मैंने तो फ़लस्तीन से अगर मैं कहूँगी तो कोई बुरा माने तो मानो, बहुत बड़ी नसीहत ली है, कुर्बानी दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपना आप मनवा लिया। अगर आज हम अपना आप नहीं मनवा सके तो बहुत मुश्किल होगी, आगे वाली नस्लों को बहुत मुश्किल। आपका सवाल, क्योंकि आप महाराष्ट्र में आई हैं, आपका खैर मकदम, शुक्रिया। महाराष्ट्र वासी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और महाराष्ट्र के नाम को जनता को संदेश क्या देंगे आपके पार्टी के? मैं महाराष्ट्र के नाम पर, क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ मुझे मालूम है हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है, यहाँ पे ज़बान का मामला है, यहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट का मामला है, और सिर्फ वही मामलात हैं और वो बैठ के सुलझाए जा सकते हैं। मुझे महाराष्ट्र बहुत पसंद है और मुझे महाराष्ट्र वाले लोग भी बहुत पसंद है, सादगी पसंद है, मेहनती हैं, एक्सेप्ट करा है उन्होंने सारी हिंदुस्तान को, और मेरा यही संदेश है कि यही मोहब्बत वो हिंदुस्तान में लुटाएं तो ज़्यादा। आपने आपका नाम, ज़बानी आपका नाम और पता बता दें, वो पद बता दें। मेरा नाम यास्मीन फारूकी है, राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, प्रॉपर जयपुर से, और एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी। आंबळे साहेब, आता तुम्ही सांगितलं का आम्ही 16 जिल्ह्यांमध्ये आमचा पक्ष कार्यरत आहे, पण पक्ष काही वाढत नाही, एवढ्या दिवसात तुम्ही काम करताय, मग पक्ष वाढीसाठी काही नियोजन केलंय का आणि तरुणाला त्याच्यामध्ये संधी मिळेल का? पक्ष वाढीसाठी जे आहे ना, आम्ही नियोजन, आज हे नवीन कार्यकारिणीची गठन झालेलं आहे। आता पुढची जी काही आमची राज्य कार्यकारिणीची बैठक असतात त्याच्यामध्ये आम्ही त्या पद्धतीने नियोजन करण्यात आलं आहे, जेणेकरून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, कानाकोपऱ्यामध्ये या पक्षाला आपण पोहोचवणार आहोत। एक गावागावापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचा आमचा प्रण आहे, त्या अनुषंगाने पुढच्या बैठकीमध्ये आम्ही डिटेल त्याचं प्लॅनिंग करणार आहोत। स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तुम्ही स्वबळावर लढवणार का कोणाची मदत घेणार किंवा त्यांच्याशी युती करणार? स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी भरपूर जे काही समविचारी पक्ष आहेत, त्याच्यामध्ये दलित, आदिवासी या जे काही घटक आहेत त्यांच्या मुद्द्यावरती लढणारे अनेक पक्ष आहेत, मग ते वंचित आहे किंवा इतर अजून देखील आहेत। अशा समविचारी पक्ष आमच्याशी अजूनही संवादात आहेत की स्थानिक जे काही स्वराज्य संस्थेची निवडणुका येणार आहेत त्याबद्दल बसूया वगैरे, हे सगळं चर्चामध्ये आहे। अजून असं कोई अलायन्स वगैरे झालं नाही, पण एनडीए व्यतिरिक्त सर्व समविचारी पक्षांशी बसून आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणुका लढण्याच्या प्रयत्नात आहोत। सर, एक सवाल है, अभी आपने वक्फ पे ताल्लुक सवाल किया। सवाल ये सर, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टी के मुसलमान लीडर वक्फ के ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं, जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं जो आदिवासी लोग होते हैं वो कहते हैं जो सरकारी है वो हमारी है। और बड़ा अफसोस की बात है कि जो वक्फ की ज़मीन है मुसलमान उसको बोल नहीं सकता कि हमारी है। मेरा सवाल ये है आपसे, आप बहुत दावे करते हैं, बहुत से अलग आपकी दावे सभी दावे करते, लेकिन पूरे मराठवाड़े में, पूरे महाराष्ट्र में एक भी ऐसे मिसाल देखने में नहीं आई कि आपने संविधानिक तरह से लड़के या कानूनी तरीके से मुसलमानों को बिठाने का काम किया। सवाल यह है, मुसलमान का भरोसा आप पे बढ़े तो कैसे बढ़े? फिर
देखिए, मुस्लिम समाज का हमेशा जो है ना वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होते आया है। और हम सियासी पार्टी जरूर है, लेकिन दूसरे पार्टियों के जैसे सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स हमारा मकसद नहीं है। हम लोग एग्जीक्यूटिव पॉलिटिक्स करते हैं। इसका मतलब हम लोग कंटिन्यू 5 साल मैदान में रहते हैं। वक्त क्या हो या फिर नफरत की सियासत में महाराष्ट्र में एसडीपीआई के अलावा कोई भी ऐसा पक्ष नहीं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने कल हमारा सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों ने कैंपेन किया प्रोटेस्ट को लेके। अभी भी हम लोग जो है वक्त के जो एक्टिविस्ट है ऑल ओवर इंडिया से, उन लोगों को लेके दिल्ली में मीटिंग किया कि किस तरीके से हम लोग इस वक्त को बचाने के लिए या वक्त अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है उसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है, इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जमीनी सतह पे अभी आने वाले वक्त में जो है, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कल से साहब ने बताया कि हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जाके जमीनी सतह पे जाके लोगों में अवेयरनेस लाएंगे और वक्त के लिए हम लोग लड़ाई बुलंद करेंगे या आवाज उठाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग बोलते हैं लेकिन एसडीपीआई मैदान में रही है। हम लोगों ने बहुत सारे इश्यूज में इसके पहले भी काम किया, खास करके मॉब लिंचिंग या फिर रिलीजियस स्ट्रक्चर को जहाँ पे इलीगल बताकर डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या फिर अभी जो बांग्लादेश की होते जिस तरीके से मालेगांव है उस बेल्ट पे काम कर रहे थे किरण सुमैया, वहां पे हमने बाकायदा ऑब्जेक्शन किया। हमने ये बोला कि आप आइए तो सही, किस तरीके से आते देखते। वहां पे एसआईटी करनी हुई है, वहां पे हमने निवेदन देके उनको बताया कि फला कुछ केसेस जो इंडियन है उनको बांग्लादेशी बताकर जो है या अपना इलेक्शन का उल्लू सीधा कर रहे हैं। अभी आते हुए इलेक्शन को मद्देनजर रखते और बढ़ेगा। कहने का मकसद है कि एसडीपीआई सिर्फ काम करे और जितने हमारे रिसोर्स है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम पूरी तरीके से उस इश्यू को हैंडल करेंगे। और आप पाएंगे कि इस ताल्लुक से हम लोग बड़े पैमाने पे कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। थैंक यू सर। एक दूसरा सवाल ये है कि एसडीपीआई को हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। ये तल्ख सवाल है, बड़ा कड़ू सवाल है कि सोशल मीडिया को मुसलमानों के कट्टरपंथी जैसे कि इमाम माना जाता है, समर्थक, वैसा आपको देखा जाता है। क्या रीजन हो सकता है? जबकि आप सबकी बात करते हैं, फिर रीजन क्या है कि आप एक सवाल उठ खड़े होते हैं? उसके रीजन क्या है? जब आप देश के नफरत करने वाले लोगों के खिलाफ बात करेंगे और उनके खिलाफ काम करेंगे, हम कट्टर किस बात से करते हैं? जब हम बोलते हैं संविधान बचाना है और हम उनके खिलाफ बात करते हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। हमें कट्टर वही बोलते हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। भाजपा बोलेगी, आरएसएस बोलेगा, बजरंग दल बोलेगा, क्योंकि उनके नफरत की सियासत का पोल हम बोलते हैं, उनके नफरत की सियासत के खिलाफ। और कांग्रेस, एनसीपी, गुलाबी पार्टी, ये सब लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम सियासत को सिर्फ शुक्रमे का प्रोग्राम, ईद मिलाद का प्रोग्राम, मुशायरे का प्रोग्राम, कव्वाली का प्रोग्राम, इसके आगे लेके नहीं गए। जो सियासत हम लोग तोड़ना चाहते हैं, इसके लिए उनके पेट में दर्द होता है, वो लोग हमको टैग करते हैं। वरना हम तो डेडिकेटेड है हमारे संविधान से और हमारे आवाम जो है उनके के लिए हम लोग कमिटेड है। सर, एक तीसरा सवाल ये है कि हम जब भी देखते चुनाव आता है, तमाम सेकुलर पार्टी जिसमें आप भी शामिल हैं, ये संविधान को बचाने की बात करती है, और एक तरफ हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, इनका अलायंस होता है, जबकि इन पे कितने आरोप लगते हैं। सवाल ये, जब आप भी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं तो महाविकास आघाड़ी बोले और इनके साथ आपका अलायंस हो क्यों नहीं पाता? टाइम पे क्यों बोलते देते कि वो हमारी नीति खिलाफ है, जबकि आप सबकी नीति एक होती है कि हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। वो ऐसे कौन सा अंदर का राज है जो बाहर नहीं आ पाता? सर देखिए, सब संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन असल में कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ते होते हैं। आज अपोजिशन में पार्टी बहुत है, लेकिन अपोजिशन नहीं। आप देखिए, वो अपने सोच कर जिसको बोलते हैं ना, उस तरह की सियासत करते हैं। आज दिल्ली में जो है बीजेपी जीती है, आज कांग्रेस को बीटी बोला जा रहा है। मतलब ये होता है कि ये जो पार्टी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये असल में ये सेकुलरिज्म के लिए कभी नहीं लड़ते, ये असल में अपने कुर्सी के लिए लड़ते हैं। वहीं पे अगर हम देखते महाराष्ट्र में, आप देखेंगे जब भी नीतीश राणे हो या और निकल कुछ भड़काऊ लोग हैं, उस चीज में उसका अपोज करने के लिए कोई एक लफ्ज नहीं बोलता है। अभी वक्त अमेंडमेंट बिल आया, इसको जेपीसी बनाया गया था, उसके अंदर 10 राष्ट्रवादी के मेंबर्स थे। वो मेंबर्स कहां थे? ये 10 के 10 मेंबर एब्सेंट थे। क्यों एब्सेंट थे? सेक्युलरिज्म था।
ये लोग ये समझते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब मुसलमानों के ईद के दिन टोपी पहन के फ्लेक्स लगाना। अनफॉर्चुनेटली यही उन्होंने सेक्युलर समझा है। उनका कहना है असल में सेक्युलर नहीं, और बीजेपी के अंदर अभी भी 60% के आसपास यही कांग्रेस एनसीपी के लोग जा चुके हैं। हम अजीत पवार को देखते हैं, इनका की तरह समाजवाद, वहीं पे दूसरी और पार्टियां लाइन में हैं। आप शरद पवार जी को लीजिए, तो कहने का मकसद है असल में ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते होते, असल में सेक्युलरिज्म की बात नहीं करते। हम रुके हैं उसी। सर एक चौथा सवाल ये है, दिल्ली इलेक्शन की आपने बात की है, मैं आपको इस पर दोहराना चाहूंगा। सेकुलर पार्टियां जो है तो दावा कर रही है कि हम फिरका पार्टी को रोकेंगे, खुले अल्फाज में आप बीजेपी को रोकने के दावा कर रहे हैं, लेकिन हर इलेक्शन में देखते हैं अलग अलग पार्टी में आप भी शामिल हैं, अपने अपने उम्मीदवार खड़े होते हैं, वोट का बंटवारा होता है, कहने का सीधे तौर पे बीजेपी जीत जाती है। सवाल ये फिर हम ऐसी लड़ाई लड़के फायदा क्या? मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूं, जब हमारा नुक्ता एक है, हमारी सोच एक है, तो फिर ऐसी लड़ाई फायदा क्या? कि हम लड़ तो रहे हैं लेकिन फायदा उनका हो रहा है। देखिए हम लोगों ने बहुत सारे जगह पे बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी जैसे फैसिस्ट पार्टी को दूर रखने के लिए सत्ता में हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे, लोकसभा के वक्त में भी हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे एसडीपी पार्टी इलेक्शन लड़ सकती थी, लेकिन हमने अपने आप को मजबूत किया। वही सदर स्टेट के अंदर जो है हम लोग जो है उनके साथ में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। अभी भी वक्त में महाराष्ट्र बोलिए इलेक्शन में भी जो है हम लोगों ने ही बोझ उठाया, सेक्युलरिज्म बचाना है। लेकिन जिन पार्टियों को सेक्युलरिज्म बचाने की तड़प दिखाते हैं वो लोग सेक्युलरिज्म को बचाने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आते। सेक्युलरिज्म के नाम पे उन्होंने दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को पिछले 70 साल से धोखा ही दिया है, इसीलिए हमको आना पड़ा। हम एक सियासी तौर पे पूरे मुल्क में ऑप्शन बन के उभर रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर तरीके से आप देखेंगे आने वाले वक्त में सिर्फ अपोजिशन मजबूती से हम ही खड़े रहेंगे, वरना कहीं किसी शख्स की पार्टी है, किसी खानदान की पार्टी है, उसके अलावा जितने पार्टियां हैं वो एक ईडी एनआईए के नोटिस से पलट के उस पार्टी में चले जाते हैं। हमने ये सब कुछ देख के बैठे हैं, अब हमको डराने के लिए उनके पास कुछ है भी नहीं। सर एक पांचवा सवाल, कुछ एक पांच सवाल। सर बीजेपी की तरफ बीजेपी की तरफ से एक नारा लगाया जाता है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदुत्व के अंदर हमें न्याय देने की बात करते हैं, तो वो हिंदुत्व को कैसा मानते हैं आप? एक तरफ सेकुलरिज्म है जो कहने की सबको न्याय देने की एक ताकत रखता है, और एक तरफ हिंदुत्व की वो बात करते हैं कि हिंदुत्व वो है कि हम सबको लेके चलते हैं। क्या अंतर मानते हैं आप, कैसे समझते इसको? देखिए हिंदू और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदू एक यहाँ का मिलजुल के रहने वाला समाज है। हिंदुत्व वो आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी चाहती है कि सिर्फ ये सवर्ण मानसिकता से विकसित है, जिन्होंने हजारों साल तक बहुसंख्यक लोगों को जानवर से बदतर हालत में रखा, जो मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। उन्होंने अपने विचार भारत स्वतंत्रता के वक्त में दिखाए, भारत की आजादी के वक्त में इन्होंने कुछ ने अपना रोल अदा किया। वो लोग आज हिंदुत्व के न्याय की बात करते हैं जिन्होंने 2000 साल से ज्यादा इंसान को इंसान समझने की कोशिश नहीं की। तो ये है हिंदुत्व की सोच जो भारत के मूल कल्चर से विरोध है, और यहाँ के आवाम भी इस पॉलिटिकल हिंदुत्व के सब खिलाफ है। तो ये दोनों फर्क है। हम यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को टिकाने की बात करते हैं, लेकिन वो लोग जातिवादी वर्ण व्यवस्था के हिंदुत्व को रखना चाहते हैं। ये दो फर्क हम लोग स्पष्ट तौर पे देखते हैं। हम हिंदू के कभी खिलाफ नहीं है, क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। हम हिंदुत्व या फिर मुस्लिमत्व के दोनों के खिलाफ।